अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदर जहरा। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हमें इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, सबसे पहली बात है इक्वलिटी तो हमें पता नहीं ये होता है इक्वल का साइन, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 बड़ा हो, छोटा हो या बराबर ना हो, ठीक है। ये 3 होती हैं इनइक्वालिटीज़ जो कि बताती हैं कि ये चीज़ इक्वल नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ इक्वल है, ओके, इक्वल है। इनइक्वालिटी में क्या आ जाएगा? हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा, हो सकता है बराबर ना हो। अब इसी बात को लेकर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज़ ट्राइकॉटमी। ट्राइकॉटमी मतलब 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हमारे पास ए और बी रियल नंबर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि ए इज़ लेस दैन बी, या ए इज़ ग्रेटर दैन बी, या ए इज़ इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि ज़ीरो भी एक रियल नंबर है, ठीक है, ये बताया हुआ है, यहाँ पर डिस्कस किया हुआ स्पेशल केस है कि ज़ीरो भी हमारा जो है वो रियल नंबर। अगर मैं कहूँ कि बी इज़ ज़ीरो तो हम कहेंगे ए इज़ लेस दैन ज़ीरो, ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? लेस दैन ज़ीरो का क्या मतलब है? ए इज़ समथिंग नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो ज़ीरो से छोटी है इसका मतलब वो नेगेटिव है, और जो बड़ी है वो पॉजिटिव है, और या फिर वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर ए बी और सी हमारे रियल नंबर्स हैं और मैं ये कहूँ कि ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, तो मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ कि ए जो है वो सी से, ए जो है वो बड़ा है सी से, ठीक है, ओके। डायरेक्ट हम पहले और थर्ड वाले को रिलेट कर सकते हैं। और अगर यही बात ऐसे हो कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ कि ए छोटा है सी से, ठीक है। इसको आप एग्ज़ाम्पल भी ले लो। अगर आप कहो ए 1 है, बी 2 है और सी जो है वो 3 है, आप कहो 1 बड़ा है 2 से, फिर कहोगे 2 बड़ा है 3 से। तो उल्टा हो गया ना। 1, चलें हम मान लेते हैं ना कि ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकेंगे कि ये डायरेक्टली बड़ा है इससे, ठीक है। वैसे एग्जांपल ठीक नहीं दी मैंने। अगर हम इसके 3 2 1 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी 3 2 1, ठीक है। अब आप कहो ए बड़ा है बी से, यानी 3 बड़ा है 2 से, और बी बड़ा है सी से, यानी 2 बड़ा है 1 से। तो क्या मैंने कहा डायरेक्ट कह सकती हूँ मैं कि बी बड़ा है सी से, या मैं कहूँगी तो ए बड़ा है सी से 3 बड़ा हो जाएगा 1 से। तो ये बात ठीक है ना, ठीक है। और इसी तरह से उल्टा भी हो जाएगा। ओके, हो गया, ये थी एग्जांपल। और अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी और सी कोई मेरे रियल नंबर्स हैं और मैं कहूँ कि ए जो है वो बड़ा है बी से, लेकिन दूसरी साइड पे मैं इस सी को दोनों में ऐड कर दूँ, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, तो इसकी इस इक्वलिटी इनइक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास हो कि अगर ए छोटा है बी से और मैं इस थर्ड वाले अपने रियल नंबर को दोनों में ऐड कर दूं, तो इसकी इनइक्वालिटी के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये थी हमारी एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के लिए हमें 4 रियल नंबर्स को हम कहते हैं ए बी सी और डी, तो क्योंकि इसकी काफ़ी थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं इसलिए ये 4 ले रहे हैं हम, ठीक है। ए बी सी और डी जो हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर मैं ये कहूँ कि ए जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है एंड बी इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन ए बी का मल्टीप्लिकेटिव है ना, तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, ठीक है जी। अब हमारी आती है सेकंड प्रॉपर्टी। अब कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से मैं कहूँ, ठीक है, और मेरे पास ये थर्ड जो मेरा सी है ये एक ऐसा नंबर है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है मैं इन दोनों को सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी मैं लिखूँ ए सी और बी सी, ठीक है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पॉजिटिव नंबर है, इसके ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि नेगेटिव में इनइक्वालिटी उलट जाती है, ठीक है।
अगर ये हमारा जो थर्ड नंबर है सी, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई किया तो इसकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आती है हमारी थर्ड ऑप्शन, क्या लें आप। अब अगर यही बात मैं कहूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है, लेकिन एक तीसरा नंबर है सी जो कि लेस देन 0 यानी कि एक नेगेटिव नंबर है, और अगर मैं ए को भी सी से मल्टीप्लाई करूँ, बी को भी सी से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये इनइक्वालिटी उलट जाएगी, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो उलट जाती है। ठीक है, नेगेटिव साइन की वजह से, क्योंकि अगर आप कहो ना आप कहो कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ओके फाइन, लेकिन अगर आप इसे दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 और -1, नाउ -1 इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है, नेगेटिव जब नंबर्स आते हैं तो वो जितना छोटा होता है वो एक्चुअली उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, पॉजिटिव में मामला दूसरी तरह होता है, जो बड़ा है वो बड़ा ही है दिखने में, लेकिन जब नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन की वजह से जो जितना छोटा डिजिट होता है वो उतना ही बड़ा होता है एक्चुअली। ठीक है, तो जब ए और बी हमारे दो रियल नंबर थे, लेकिन मैंने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि एक नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारी इनइक्वालिटी है जो उलट जाती है। ठीक है, ओके हो गया। नेक्स्ट इज़ फोर्थ सिचुएशन, जो बताता है, कहता है अगर मैं कहूँ कि ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से इन दोनों को, यानी मैं लिखूँ ए सी और बी डी, तो इनकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इनका प्रोडक्ट बड़ा रहेगा इनके प्रोडक्ट से। ठीक है, ओके जी, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ कुछ जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। जो ज़्यादातर यूज़ होनी है ना वो यही वाली होनी है कि जब हमारा कोई चीज़ हमारी जब इनइक्वालिटी में माइनस साइन के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा ना, तो वहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी जो है वो उलट जाती है। ठीक है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होगा, बाकी सब आपको एक पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी इनइक्वालिटीज़ की। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, कहता है 3x + 1 इज़ लेस देन 5x - 4 के। जिस तरह हम नॉर्मल अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व का क्या मतलब, x की वैल्यू फाइंड करें, सिंपल, जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं, x की सारी वैल्यूज एक साइड पे, कांस्टेंट से एक साइड पे, और फिर उनकी वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस जहाँ पे थोड़ा फ़र्क आएगा वो मैं आपको बता दूँगी, वो तब आता है जब माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो इनइक्वालिटी उलट जाती है। ठीक है, वहीं पर फ़र्क आता है बस, बाकी सारा सोल्यूशन नॉर्मल इक्वेशंस की टाइप का ही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3x इधर ले आए तो आ जाएगा -x, लेस देन का साइन आएगा, वो हम इक्वल डालते थे ना, जो डाला है वही डालना है। ठीक है, ये आ गया -4, ये उधर जाके हो जाएगा -1, ये आ जाएगा -2x और ये आ जाएगा -5। ठीक है, x क्या आ जाएगा, -5/-2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास, x इज़ लेस देन 5/2। ठीक है, अब हमें करनी है इसकी वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में आ जाएगा, नज़र आ रहा है ना क्वेश्चन, ओके, डालते हैं, डायरेक्ट डालते हैं, 3x की जगह आ जाएगा 5/2 + 1, लेस देन का साइन, 5/2 - 4। ठीक है, 3 5s are 15/2 + 1, 5 5s are 25/2 - 4। एलसीएम लिया, 2 आ गया, यहाँ आ गया 15 + 2 और 2, 25 - 4 2s are 8, 15 + 2 हो जाएगा 17/2, लेस देन 25 - 8, 17। ठीक है, आगे दोनों इक्वल। ठीक है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, x इज़ लेस देन 5/2। सेम अंदाज़ा, सिर्फ ये इनइक्वालिटी आती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, अब तो हमने कर लिया सारा, हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल अंदाज से सॉल्व। अब आता है इसका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या है, एक बात, यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे मैंने यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बोथ साइड्स को माइनस के साथ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये बात कहूँ कि मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद माइनस, ठीक है, तो तब भी मेरी, यानी मैं बजाय ऐसे करने के मैं करती हूँ बोथ साइड्स को मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब क्योंकि माइनस को मैंने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया है, माइनस ऑपरेट हुआ है, तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी,
ग्रेटर देन वाली, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन 5/2। ठीक हो गया। बस इस बात का यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है। सारा क्वेश्चन नॉर्मली इसीलिए सॉल्व किया कि इस बात को भी महसूस करवाना था। अगर यहीं पे करवाती आपको शायद ना भी पता चलता, ठीक है। तो जब हमारी माइनस ने कहीं पे भी ऑपरेट होना है तो वहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी जो है वो उलट जाती है। ठीक हो गया। बाकी क्वेश्चन को वेरिफिकेशन उस तरह करनी, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे डालनी होती है हमें। सिर्फ आपका यहाँ से क्वेश्चन में फ़र्क आएगा, हो सकता है आप इस तरह सॉल्व करो आप, लेकिन आप इस चीज़ को अहमियत ना दो कि ये उलटना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो हम ऐसे करते हैं ना, -5/2 -2, आप ये कहोगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद माइनस, जब माइनस ऑपरेट करेगा इनइक्वालिटी उलट जाएगी। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, अगला सवाल करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो x को एक साइड पे करते हैं, इनको एक साइड पे करते हैं, ठीक है। ये हो गया 4x और ये इधर आएगा तो -21x, ठीक है। अभी ये साइन ऐसी, ये है -1/8, ये उधर जाएगा, आ जाएगा +10.3, ठीक है। अब 4 - 21 क्या होता है, 4 - 21 -17 ऐसे आ गया। और ये है हमारे पास -1.8 और +10.3, 8.5, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू क्या चाहिए होती है, पॉजिटिव। मैंने किया माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई, ठीक है। मेरे पास आ गया 17x और ये बन गया -8.5, इनइक्वालिटी उलट गई। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8.5 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। अब अगर इसका वैसे डेसिमल में ही है, अगर डेसिमल में भी आंसर आ जाए तो कोई मसला नहीं है, 0.5 आता है और ये 1/2 भी होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। आंसर पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो जो सोल्यूशन सेट x का बनता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी गलती आएगी, ठीक है। वो लेस देन बनता है, ये ग्रेटर देन उलट जाता है, ठीक है। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने करनी है वेरिफिकेशन। 4 क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, ये है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे मैं x की वैल्यू डाल रही हूँ, 1/2 -10.3 लेस दैन इक्वल्स टू 21, 1/2 -1.8, ठीक है। ये तो आ गया 2, यहाँ आ गया 2 - 10.3 लेस दैन इक्वल्स टू, ये नहीं कटेगा, 21/2 -1.8। अब 2 - 10.3, 2 - 10.3 आता है -8.3 लेस दैन इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 आ गया, यहाँ आ गया 21 - 1.8 इंटू 2, 8 इंटू 2, 3.6। अब 21 - 3.6 आता है हमारे पास 17.4 डिवाइडेड बाई 2 -8.3, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है इसे 2 के साथ, आ गया हमारे पास 8.7 एंड -8.3, ठीक है। तो ये तो ठीक बात है ना, -8.3 छोटा है 8.7 से, ठीक है। तो ये हमारी इनइक्वालिटी भी होती है सेटिस्फाई। नेक्स्ट, ओके जी, सॉल्यूशन में जाते हैं। एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे करते हैं, इनको एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास -1/2x, ये उधर आके हो जाएगा -4/x, -7 ये उधर जाके हो जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम लेते हैं 4, 2 2 ज़ा 4, -2x, माइनस का साइन 4, 4 से कैंसिल, x, ये आ गया -7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ रहा है -3x, माइनस ये उधर जाएगा तो आ जाएगा 44, ठीक है, x। अब एक और बात, अब हमने वो वाला काम नहीं, इस तरह नहीं करना, हमें फिर जहन में नहीं रहता, ठीक है। आपने क्या करना है, कहेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस को बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 44 और इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 44/3, ठीक है। ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। अब चाहो तो इसकी वेरिफिकेशन भी कर लो।
वेरिफिकेशन करने से ये आपको कंफर्म हो जाता है ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको पता चल जाता है आपका क्वेश्चन ना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अलजेब्रा में ये बहुत खूबसूरती है इसकी कि आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। आपके रूट्स निकले हुए होते हैं, हम डायरेक्ट इक्वेशन में अपनी डालो जाके, और वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक आए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसकी वेरिफिकेशन भी कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके जी, पहले तो इसको खोलें ना हम। x माइनस 5 टू ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4x, नहीं खुल गया। ग्रेटर देन 6x, ये क्या बन जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन है। 3 टू ज़ा 6, 6 1 7/2। ठीक है, अब एक और काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सब कुछ सीधा हो जाएगा। जब पूरी इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा हमारे पास, ये आ गया 2x माइनस 20 प्लस 2 4 ज़ा 8x, ये क्या बन जाएगा 6 2 ज़ा 12x। ठीक है, और ये माइनस 7 आ गया। अब सारे x वाले आप इकट्ठे कर लो, ये है 2x, ये है प्लस 8x माइनस 12x, साइन यही रहा -7, ये प्लस का 20 हो गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 8 क्या हो जाएगा 10, 2 + 8 -12 -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 20 -7 -7 प्लस का 13। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैं एक्स जो है वो पॉजिटिव चाहिए। जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा 2x, ये बन जाएगा -13 और इनइक्वालिटी पलट जाएगी। x क्या बन जाएगा मेरे पास -13/2। ठीक है, तो मेरा ये है जी सॉल्यूशन सेट। ओके जी, आंसर चेक कर लेते हैं, और आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वेरिफिकेशन ज़रूर किया करो। ओके जी, क्या करेंगे हम, पहले लो तो ना यहाँ पे जी हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, ताकि ये सब कुछ सही हो जाए। 9 आ गया, 9 9 से कैंसिल हो गया। 3x + 2 माइनस का साइन एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 3 रह गया यहाँ पे। 2x + 1 ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये 9 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। मेरे पास क्या आता है 3x + 2 माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 -9। ठीक है, अब सॉल्व करें, ये आ जाएगा x और x -3x और +2 और -1 आ जाएगा, -9 आ गया। अब मेरे पास है -3x -9 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, -3x ग्रेटर देन -8। अब मैंने किया दोनों साइड्स पर माइनस को मल्टीप्लाई, मेरे पास बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 8 और इनइक्वालिटी पलट जाएगी, x 8/3। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया मेरा, x इज़ लेस देन 8/3। कि जी सबसे पहले तो इन्हें खोलते हैं। 3 सोल्यूशन में गए, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 5 3 15x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। x को सारे आप इकट्ठे कर लो। ठीक है, 6x -4x -15x, ये है -10, ये उधर आया +10 और ये 3 उधर गया तो -3, ये कैंसिल हो गया। 6 - 4 2, कैलकुलेटर पे करते हैं। 6 - 4 -15 -13x -3, मैंने किया दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई, ये हो गया 13x, ये हो गया 3 और इनइक्वालिटी पलट गई। x इज़ इक्वल्स टू 3/13। ठीक है, चाहो तो इसको डेसिमल में भी ले आओ अपना, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर जो है उन्होंने डेसिमल प्लेस में भी दिए हुए हैं। ठीक है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू डाल डाल के आदत पड़ी हुई है, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि जी ये आ गया 2 -7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -x, ये आ जाएगा -5। हमें चाहिए प्लस का x, हमने दोनों साइड पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया x, ये बन गया 5 और इक्वलिटी उलट जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, ऐसे ऐसे डालो आप। x किससे बड़ा है, ये x इज़ ग्रेटर देन 1 और x छोटा किससे, x इज़ लेस देन 5। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3x माइनस 10 लेस दैन इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज़ लेस दैन x प्लस 3। ठीक है, इधर से सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 3x, यह आ जाएगा 5 प्लस 10। ठीक है, 3x लेस दैन इक्वल्स टू, यह आ गया 15 और x लेस दैन इक्वल्स 15/3, 3 5 ज़ा 15, x इज़ लेस दैन इक्वल्स 5। एक चीज़ ये बन गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ये 3 इधर आएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, बस इतना हो गया। अब हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। x किससे बड़ा है, किससे छोटा है? x किससे बड़ा है? x इज़ ग्रेटर देन 2 और x इज़ लेस देन, ये x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। ये बन गया हमारा सोल्यूशन सेट। ओके जी, सोल्यूशन में गए। ओके जी, अब आप देखें हमारे पास ये आ रही है फ्रैक्शनल फॉर्म में। हम इसको पहले ये अलग अलग करने के बजाय पहले इसको स्ट्रेट करते हैं ना। मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी इनइक्वालिटी को -5 के साथ। ठीक है, अब आप देखो हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब -5 से ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 4 -5 जब मल्टीप्लाई होने कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी उलट जाएगी और ये बन जाएगा -4 से जब ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, इनइक्वालिटी हमारी पलट गई है। अब हमारे पास क्या है, 15 ग्रेटर देन x माइनस 4 एंड x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन -20। अब यहाँ क्या होगा, 15 ये इधर आगे हो जाएगा प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ये बन गया 19 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, और यहाँ से क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन -20 प्लस 4, x इज़ ग्रेटर देन -16। ठीक है, अब हम लिखें तो क्या बनेगा हमारे पास, x किससे बड़ा है किससे छोटा है? बड़ा किससे है, इससे, -16 से, और छोटा किससे है, 19 से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, अच्छा कुछ चेंज नहीं करना हमने। ठीक है, सिर्फ इनइक्वालिटी बनानी है, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस एक्स, और 5 माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल 25 माइनस 6x। x इकट्ठे कर लेते हैं। -2x इधर का आ जाएगा तो प्लस का x, और ये 5 ये उधर जाएगा तो -1। ये क्या बन गया, -x लेस देन 5 माइनस 1 4। अब यहाँ पे मुझे मेरा पॉजिटिव x चाहिए, तो मैं जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 2 मिनट 6x इधर लाओ ना, -x प्लस 6x। ठीक है, ये आ गया 25, ये उधर जाएगा तो -5, ये बन गया 6 में से बन गया 5x, 5 में से 25 में से 5 20, x लेस देन इक्वल्स 20/5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया, और यहाँ से ये था। तो अब सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, x किससे बड़ा है किससे छोटा है? x किससे बड़ा है, x बड़ा है -4 से, और x छोटा है 4 से, और इक्वल का साइन भी है। ठीक है, तो ये अब बन गया हमारा सोल्यूशन सेट। ओके जी, ये आ गया हमारा सोल्यूशन। कुछ नहीं करना, इनइक्वालिटी लिखनी है बस। 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। ये है 3x, इधर आया तो 2x हो गया, और ये 1 है तो इधर आके प्लस का 2 हो गया। 3 में से 2 गया 1 लेस देन 3। ओके, यहाँ क्या बनेगा, 2x माइनस 4x, और ये हो जाएगा क्या, 17 माइनस 1, -2x, ये आ गया 16। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ये बनेगा 2x, ये बनेगा -16, ये हो जाएगा साइन उलट जाएगा। ठीक हो गया। अब x ग्रेटर देन 16/2, 2 8 ज़ा 16, x इज़ ग्रेटर देन -8। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, x किससे बड़ा है किससे छोटा है? x किससे बड़ा है,
बड़ा है -8 से, छोटा किससे है 3 से। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अच्छा जी, एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई। ओके, और साथ साथ हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वो भी कर लें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।